छतरपुर जिले में देश की सबसे बड़ी केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर जिला प्रशासन प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के कार्य में पूरी तरह जुट गया है। कलेक्टर मृणाल मीना खुद प्रभावित गांवों में पहुंचकर घर घर ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को नजदीक से समझ रहे हैं, ताकि नई बसाहट में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के अनुरूप प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि विकास की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ हर प्रभावित परिवार का भविष्य और उनकी सुविधाएं भी पूरी तरह सुरक्षित रहें। सर, आपका अनादि टीवी पर पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, केन बेतवा परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास को लेकर सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? अभी परियोजना के संबंध में हमारी प्राथमिकता सर्वप्रथम ये है कि सारे जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको रिहैबिलिटेशन की जो राशि है, पैकेज की राशि जिसके लिए उन्होंने ऑप्ट किया है, वो मिल जाए। और इसके साथ में बहुत लिमिटेड जैसे केसेस हमारे बचे हैं जिनमें लैंड एक्विजिशन की राशि किसी टेक्निकल कारण से बची हुई है, उस पर हम लोग फोकस करके काम कर रहे हैं कि वो राशि उनको प्राप्त हो जाए। सर, जिन आदिवासी और विस्थापित परिवारों को मुआवजा एवं पुनर्वास पैकेज मिल चुका है सर, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए सर, जैसे स्कूल है, स्वास्थ्य है, बिजली है, सड़क है, पानी है, इनके लिए सर प्रशासन की क्या प्रयास चल रहे हैं? हम लोग सबसे पहले ये प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण इसमें ये मंशा रखते हैं कि वो एक ही साथ सेटल होना चाहते हैं, तो उनको भूमि उपलब्ध कराने में हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। करौंदिया और कुछ और गांव में हम लोगों ने सामूहिक रूप से उनको भूमियाँ उपलब्ध कराई हैं जहाँ पे वो अपना आवास का निर्माण शुरू कर चुके हैं। इसके साथ में ही जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे हैं उसके संबंध में हम लोग कैंप्स लगा के उनसे डिस्कशन कर रहे हैं कि जिनको राशि मिल चुकी है वो शीघ्र अपने मकानों का निर्माण शुरू करें, ताकि जो इंटरनल रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम है और जो बिजली की लाइनें हैं और उसके साथ में स्कूल, शिक्षा और आंगनवाड़ी भवन की जो व्यवस्था है, एक बार हम उसको अच्छे से प्लान करके उनके नीड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। सर, जिन पात्र परिवारों को मुआवजा का पुनर्वास पैकेज मिल चुका है सर, और प्रशासन की भी मंशा है सर, लगभग 98% इतनी बड़ी परियोजना है सर, उसमें 98% परिवारों को मुआवजा राशि मिल चुकी है, वो अपने निर्माण कार्य करने लगे सर। 1-2% लोग रह गए हैं सर, किसी कारणवश सर, किसी की उम्र का समस्या आ रही, किसी के आधार कार्ड में उम्र का, तो इसके लिए सर आपकी क्या तैयारी है? हम लोग लगातार आउटरीच कैंप्स इन सभी गांव में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी पिछले 15 दिनों में हमने लगभग 21 करोड़ की राशि इन्हीं मैटर्स में जो कि अटके हुए थे उनमें ट्रांसफ़र भी करी है। इसके साथ में जहाँ पे बैंक अकाउंट्स या तो इनएक्टिव हो गए हैं या फिर बैंक अकाउंट में किसी इशू की वजह से राशि ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है, उनके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमारी टीम गांव में जाके ही कलेक्ट कर रही है। और कुछ ऐसे टिपिकल केसेस हैं जहाँ पे एज का वेरिफिकेशन फैमिली मेम्बर का नहीं हो पा रहा है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे परिवार इसमें आदिवासी परिवार हैं जिनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स अपने एज को प्रूव करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उनको हम लोग अभी मेडिकल जांच के लिए भेज रहे हैं ताकि एक दस्तावेज उससे क्लैरिटी आ पाए कि क्या एज किस व्यक्ति की है, और उस एज के अकॉर्डिंग जो डिसीजन उसमें आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उनको पैकेज देके फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर, कुछ ग्रामीणों की सर वहाँ इच्छा है कि हम समूह के साथ एक साथ बसना चाहते हैं, तो उनके लिए सर क्या प्रयास प्रशासन के द्वारा किए जाए? हम लोग उसमें यही कोशिश कर रहे हैं कि एक बार मकान कंस्ट्रक्शन जहाँ पे शुरू होगा उसमें सर्वप्रथम तो हम उनको ज़मीनें आइडेंटिफाई करके दे दें और वहाँ पे उनको एरिया चिन्हित करके दे दें जहाँ पे वो अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करें। ऐसे बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी कर लिया है। कुछ ऐसे भी विलेजेस हैं जो कि वीरान विलेजेस थे, जो फॉरेस्ट के करीबी हैं। ऐसे 2 विलेजेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि आवेदकों के द्वारा जो फैमिलीज़ हैं, अफेक्टेड फैमिलीज़, उनके द्वारा ही रिक्वेस्ट किया गया था कि यहाँ पे उनको सेटलमेंट की परमिशन दे दी जाए, वो भी हमने उनको प्रोवाइड कराई है। तो ये थे हमारे बीच में छतरपुर के नवागत कलेक्टर हैं मृणाल मीना सर हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे प्रशासन कैसे एक एक बिंदु पर कार्य कर रहा है। जो 1-2% लोग रह गए हैं, किसी कारणवश उनकी उम्र का कोई समस्या आ रही है, आधार कार्ड में कोई उम्र बढ़ गई है या घट गई है या मार्कशीट्स को लेकर, तो उनकी भी जांच की जा रही है। उन लोगों को भी पूरी चीज़ें कर दी जाएंगी। वहाँ पर सड़क, जल, पानी, स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है और कई टीमें वहाँ पर कैंप लगा रही हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी विजिट करने आए थे, तो उन्होंने भी प्रशासन की तारीफ की थी और निर्देश भी दिया था कि जो भी चीज़ें रह गई उनको तत्काल ही पूरी तरीके से दुरुस्त किया जाए। और जो नेगेटिव फैला रहे हैं उनके लिए भी सीधा सीधा नवागत कलेक्टर का कहना है कि वहाँ जाकर विजिट करें, सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद, और जिस कहीं किसी को कोई समस्या है तो टीम से जाकर सीधा संवाद साध सकता है, और कोई समस्या है तो सीधा आके हमारे ऑफिस से हमसे भी संवाद साध सकता है। अनादि टीवी के लिए शिवम साहू के साथ कैमरामैन पवन।